हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास ये है अपनी फर्स्ट वीक नवंबर 2023 की करंट अफेयर से। और इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भाई जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला लेवेंडर फार्म जो है वो बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। एक तो बना था जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा? लद्दाख। और वर्तमान में यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के वो कौन है भाई? तो वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के क्या है? उपराज्यपाल हैं। आपसे पूछें कि जो लवेंडर की खेती है उससे संबंधित कौन सी क्रांति होगी? तो बैंगनी क्रांति भाई। बैंगनी क्रांति का संबंध कौन सी खेती से है? तो लवेंडर की खेती से है। तो भारत का पहला लवेंडर फार्म ये कहाँ पर स्थापित किया गया? जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर फार्म का उद्घाटन किया गया और यह फार्म जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बनाया गया। यह जम्मू कश्मीर में कृषि उत्पादक और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। यह लेवेंडर फार्म स्थानीय कृषक समुदाय के बीच लेवेंडर की खेती के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है भाई कॉलिंस। कॉलिंस डिक्शनरी के अंदर क्या जोड़ा गया है? बेसबॉल वर्ड को जो है वो जोड़ा गया है, जिसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और 2023 में कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो चुना है भाई किसको? तो वो चुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है कौन सी डिक्शनरी के द्वारा? कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा चुना गया है। यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर और संगीत शहर के रूप में किन दो शहरों को घोषित किया गया है? तो ये किया गया है भाई कोझिकोड और ग्वालियर। तो जो कोझिकोड शहर है इसको साहित्य शहर घोषित किया गया है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और जो ग्वालियर है जो अपना तानसेन का शहर है ग्वालियर, इसको क्या चुना गया है? संगीत शहर के रूप में जो इसको घोषित किया गया है किसके द्वारा भाई? तो वो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे ओजोले। आंद्रे ओजोले ये प्रेजेंट टाइम में क्या हमें? यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। और भारत के कितने जो अपने मूर्त धरोहर हैं भाई? मूर्त धरोहर ये कितनी है जो यूनेस्को में शामिल हैं? तो वो है भाई 42। तो 42वीं कौन सी है भाई? तो 42वीं है अपनी होयसला के मंदिर। होयसला के मंदिर ये किसके अंदर शामिल है? यूनेस्को के अंदर शामिल है 42वां। और 41वां धरोहर कौन सा है? शांति निकेतन। और शांति निकेतन कहाँ पर है? ये है कोलकाता के अंदर है शांति निकेतन। ये 41वां धरोहर है। और 40वां कौन सा होगा? तो धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पर है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल है अपना धोलावीरा, जो कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर है भाई। ठीक है। और ये तो हमने बात की मूर्त धरोहर। भारत में जो है वो 42 है किसके अंदर शामिल है? यूनेस्को में। और अमूर्त धरोहर यानी कि इनटेंजिबल साइट कितनी है जो यूनेस्को में शामिल है? तो वो है 14। और 14th नंबर की कौन सी है भाई? तो वो है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा किस राज्य की है? तो वो है भी पश्चिमी बंगाल राज्य की। तो केरल के कोझिकोड को तो अपना साहित्य शहर चुना गया है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है वो संगीत शहर के रूप में चुना गया है। विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को महानिदेशक आंद्रे ओजोलो के द्वारा उनके पदनाम के बाद 55 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गए। तो यूनेस्को ने संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की जो है वो क्या दी है भाई? मान्यता दी है। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 का जो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज है ये दिया गया है नंदिनी दास को। नंदिनी दास को जो है वो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने अपनी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड जो है वो 2023 जीता। और वर्तमान में नंदिनी दो दास हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रारंभिक आधुनिक साहित्य और संस्कृति की प्रोफेसर और एक्स्टर कॉलेज की फेलो हैं। तो बात करें ब्रिटिश जो अपना एकेडमी
बुक अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई थी भई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में और इसके तहत इनाम कितना दिया जाता है? 25,000 पाउंड दिए जाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? तो गैर काल्पनिक साहित्य के सर्वोत्तम कार्य को पुरस्कृत करने के लिए जो है दिया जाता है। किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया भी वानखेड़े स्टेडियम में और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है भारत में? मुंबई के अंदर है वानखेड़े स्टेडियम और यहीं पर जो सचिन तेंदुलकर है इनकी मूर्ति का जो है वो अनावरण किया गया। बात करें इस मूर्ति की जो हाइट है वो हाइट कितनी है भाई? तो इस मूर्ति की हाइट है 22 फीट ऊंची है ये मूर्ति और इसके वास्तुकार कौन है? प्रमोद कांबले भाई, प्रमोद कांबले ये इस स्टैचू के क्या है भाई? वास्तुकार है। और यहाँ पर बात हुई है सचिन तेंदुलकर की, तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था भाई? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था कब? 2014 में। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के सबसे युवा भारतीय कौन है अब तक? सचिन तेंदुलकर। कितनी वर्ष की आयु में दिया गया था इनको? 40 वर्ष की आयु में जो है इनको दिया गया था। और बात करें भारत का खेल जो अपना सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा खेल के अंदर? जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था भाई 1997 में, 1997 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको भाई? सचिन तेंदुलकर को। और पद्म श्री कब मिला इनको? और 1998 में इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री पुरस्कार से जो इनको सम्मानित किया गया था। और पद्म विभूषण कब दिया गया था इनको? तो पद्म विभूषण से इनको 2008 में पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सी है भाई? तो वो है प्लेइंग इट माई वे भाई, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी पुस्तक है भाई? तो ये है किसकी? सचिन तेंदुलकर की। और अभी ध्यान रख लेना इनको चुनाव आयोग के द्वारा इनको क्या बनाया गया है? नेशनल आइकॉन भी बना रखा है भाई। नेशनल आइकॉन किसको बनाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा? तो नेशनल आइकॉन बनाया था सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव को भी बनाया गया है हाल ही में। और इनको 2023 का जो अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं भैया। ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पे किसको नियुक्त किया गया था? सचिन तेंदुलकर को जो है वो नियुक्त किया गया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। और उसके एम्बेसडर कौन है अपने? तो वो कौन होंगे भाई? तो वो है शाहरुख खान। लेकिन ग्लोबल एम्बेसडर ये किसको बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को जो है बनाया गया था। तो अभी इनकी जो स्ट्रोक खेलते हुए इनकी जो स्टैचू है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? वानखेड़े स्टेडियम में। और ये कहाँ पर है वानखेड़े स्टेडियम? मुंबई के अंदर है वानखेड़े स्टेडियम। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भाई सऊदी अरब। सऊदी अरब के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप जो पुरुषों वाला है 2034 में इसकी मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। और 2022 में कहाँ पर हुआ था फीफा वर्ल्ड कप? तो ये हुआ था दोहा में। दोहा कतर के अंदर अपना क्या हुआ था भाई? फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। और कौन से भी नंबर का 2022 में अपना फीफा वर्ल्ड कप था? तो 22वें नंबर का ही फीफा वर्ल्ड कप था जो किसके द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना के द्वारा इसको जीता गया। और अर्जेंटीना ने किसको हराया भाई? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस देश को हराया था। और अभी 2034 की मेजबानी के लिए जो है वो सऊदी अरब को जो है मेजबानी मिल चुकी है। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2034 ये कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में होगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष गियानी इन्फैंटो ने पुष्टि की कि गल्फ देश सऊदी अरब फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की बोली से इनकार कर दिया। ठीक है, और तो अभी इनकार करने के बाद में जो है ये किसके पास में गया है? सऊदी अरब इसकी जो मेजबानी करेगा 2034 में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका के अंदर जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो है वो आयोजन किया जाएगा। और जो 2030 के अंदर कहाँ पर होगा? तो 2030 में होगा ये मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में 2030 में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में फीफा की स्थापना हुई। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फैंटो। ये प्रेजेंट टाइम में फीफा के अध्यक्ष हैं। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में भाई। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर किसका मुख्यालय है? फीफा का मुख्यालय है। अच्छा, 2023 में महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था भाई? तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश के अंदर। और किसके द्वारा जीता गया इसको? तो इसने जीता भाई स्पेन ने। स्पेन ने जीता अपना महिला का फीफा वर्ल्ड कप। और स्पेन ने किसको हराया था? इंग्लैंड देश को हरा करके स्पेन के द्वारा महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 को जो है वो जीता गया था।
इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे भाई शेखर कपूर, ठीक है। शेखर कपूर के द्वारा किसकी अध्यक्षता की जाएगी भाई? तो शेखर कपूर के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो जूरी पैनल की जो अध्यक्षता है वो करेंगे कौन भाई? शेखर कपूर। बात करें इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 1952 में। 1952 से जो है वो अपना इसका आयोजन किया जा रहा है। अपने भारत में इसका जो है वो आयोजन होता है। और किस राज्य में इसका आयोजन किया जाता है? गोवा राज्य के अंदर जो इसका आयोजन किया जाता है भाई, ठीक है। तो शेखर कपूर करेंगे अपना जूरी पैनल की अध्यक्षता इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये अपना कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित करवाने का काम किया जाता है? तो कौन से मंत्रालय के तहत का आता है अपना ये? तो ये आता है भाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत। ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना भाई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है अपना क्या भाई? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। इसी के द्वारा इसकी जो मेजबानी करवाने का काम किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है भारत के? तो वो है भाई अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर। और इन्हीं के पास में युवा मंत्रालय भी है। और खेल मंत्री भी कौन है भारत के? अनुराग ठाकुर। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी कौन है भारत के? अनुराग ठाकुर हैं। विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो जो विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ब्रिटेन देश के अंदर इसका आयोजन हुआ। और भारत की तरफ से किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया। तो ब्रिटेन के अंदर विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट जो है वो आयोजित किया गया। और इस एआई सेफ्टी समिट का जो आयोजन है वो ब्रिटेन में हुआ कहाँ पर भाई? तो इसका जो आयोजन है वो हुआ ब्लेड चेले पार्क में भाई, ठीक है। ब्लेड चेले पार्क के अंदर जो है इसका आयोजन करने का काम किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लेड चेले पार्क, यहीं पर एआई समिट जो है ये हुई थी ब्रिटेन के अंदर। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है भाई? लंदन जो है वो क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है। और लंदन कौन से नदी के किनारे पर है? ये है भाई थेम्स नदी के किनारे पर है अपना कौन सा शहर? लंदन। और प्रेजेंट टाइम में बात करें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक ये प्रेजेंट टाइम में क्या है भाई? ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डियोर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बैलन डियोर अवार्ड ये दिया गया है 2023 में लियोनेल मेसी को। और अब तक सबसे ज़्यादा बार बैलन डियोर अवार्ड जीत चुके हैं कौन भाई? लियोनेल मेसी। कितनी बार मिल चुका है इनको? 8 बार। और इसके बाद में बारे में बात करें तो फिर उनके बाद में आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कितनी बार मिल चुका है बैलन डियोर पुरस्कार? तो वो मिल चुका है अभी 5 बार। और 8 बार किसको मिल चुका है? लियोनेल मेसी, जिनका संबंध किस देश से है भाई? अर्जेंटीना से है, ठीक है। अर्जेंटीना के हैं प्लेयर अपने कौन भाई? लियोनेल मेसी, जिनको प्रतिष्ठित बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो लियोनेल मेसी ने 8 बार यह पुरस्कार जीता है। 67वीं बैलन डी'ओर पुरस्कार का आयोजन फ्रांस के पेरिस में थिएटर डू चैटलेट में आयोजित हुआ। और एटाना बोनमाटी, और एटाना बोनमाटी किस देश की प्लेयर हैं? स्पेन देश की प्लेयर हैं भैया। को प्रतिष्ठित महिला बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बात करें जो महिला अपना बैलन डी'ओर अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों को 2018 से बैलन डी'ओर देने की परंपरा जो है वो शुरू की गई। और बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुषों के लिए कब शुरू हो गया था? वास्तव में 1956 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और कहाँ पर इसका आयोजन होता है? पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका आयोजन होता है। और पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? स्टेनली मैथ्यूज को दिया गया था, जिनका संबंध किससे है? इंग्लैंड देश से है। सर्वाधिक बार किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को 8 बार। और नामांकन सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? पुर्तगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हुआ है 18 बार। और लेकिन इनको मिला कितनी बार है भाई? तो इनको मिला है 5 बार। इनको जो है वो बैलन डी'ओर पुरस्कार मिल चुका है, किसको भाई? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अच्छा, यहाँ पर अपना फुटबॉल से संबंधित बात हुई है, तो भारत के अंदर एक ट्रॉफी है जिसका संबंध अपना फुटबॉल से है। कौन सी? संतोष ट्रॉफी। कौन से भी नंबर का एडिशन था ये? 76वें नंबर की ट्रॉफी थी, जिसको किसके द्वारा जीता गया? कर्नाटक राज्य के द्वारा जीता गया। और कर्नाटक ने किसको हराया? मेघालय को हरा करके। और अब की बार 132वें नंबर का डूरंट कप होता है। और डूरंट कप को किसके द्वारा जीता गया? मोहन बागान क्लब के द्वारा डूरंट कप को जो है वो जीता गया भाई। और मोहन बागान क्लब ने किसको हराया भाई? पूर्वी बंगाल को हरा करके जो है 132वें नंबर का डूरंट कप जीता मोहन बागान क्लब के द्वारा।
और आपसे पूछे जैसे अपना कप है रोवर्स कप, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। सुब्रतो कप, इसका संबंध भी किस खेल से होगा? अपना फुटबॉल से संबंधित अपना सुब्रतो कप। हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है भाई दीनानाथ राजपूत को दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है वो दिया गया। और जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? ये तो ये दिया जाता है ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है वो रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है। और रोहिणी नैयर ये क्या थी? तो ये एक भारत की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे भाई, ठीक है, रोहिणी नैयर। और इन्हीं की याद में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार भाई? रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। पिछले साल ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था भाई एक नागालैंड के व्यक्ति थे, नागालैंड के व्यक्ति थे जिनको पहला रोहिणी पुरस्कार जो है वो दिया गया था, जिनका नाम क्या है? संगतम। संगतम को पहला रोहिणी पुरस्कार दिया गया। और अभी दूसरा किसको दिया गया है? दीनानाथ राजपूत को जो है वो दिया गया। अच्छा, अगर बात हुई है पुरस्कार की, जैसे हम बात करें 53वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को भाई, वाहिदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया गया। और 2023 में जो शांति का पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का कौन सा पुरस्कार दिया गया था भाई? शांति का पुरस्कार। और नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है भाई? ईरानी महिला है कौन भाई? नरगिस मोहम्मदी, जिनको 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। और दीनानाथ से आपको एक नाम याद आना चाहिए, क्या? लता दीनानाथ पुरस्कार। लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 ये किसको दिया गया है भाई? आशा भोसले को दिया गया है, ठीक है। आशा भोसले को दूसरे नंबर का लता दीनानाथ पुरस्कार मिला। और पहला लता दीनानाथ पुरस्कार ये किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को पहला दिया गया था 2022 में। और 2023 में किसको दिया गया है? आशा भोसले को जो है दिया गया है। किस राज्य में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? तो जो पारुमला पेरुनल एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है और इसका आयोजन होता है अभी केरल राज्य में। केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है पारुमला पेरुनल फेस्टिवल, जो अपना किस धर्म से संबंधित है? क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है। और केरल के अंदर और कौन कौन से फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं? जैसे त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है? केरल में। और एक है अपना ओणम फेस्टिवल, ये भी कहाँ पर होता है? केरल में। और एक है अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल ये भी कहाँ पर होता है? केरल राज्य के अंदर। और मकर विलक्कू त्योहार ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? केरल राज्य के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु का है अपना पोंगल फेस्टिवल भाई, एक तो पोंगल है और एक थाई पुसम फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। और अभी असम राज्य के अंदर अपना कौन सा भाई? काटी बिहू। काटी बिहू किस राज्य का है? असम राज्य का है काटी बिहू, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का जो है वो उद्घाटन किया गया। तो भारत ने ही वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की मेजबानी की है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड फूड से, तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है अभी? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली के अंदर जो इसका क्या है भाई? मुख्यालय है। और बात करें राष्ट्रीय जो अपना खाद्य दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 24 दिसंबर को राष्ट्रीय खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक है अपना वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पे। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है अभी 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है कब? 7 जून को जो है मनाया जाता है। किस सरकार के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे वे झारखंड राज्य में, ठीक है। झारखंड राज्य के अंदर अबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? 8 लाख घर बनाए जाएंगे। और झारखंड जिसकी राजधानी क्या है भाई? रांची इसकी राजधानी है। और यहाँ पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है रांची के अंदर? तो वो है भाई बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है भाई? तो ये है कहाँ पर?
रांची के अंदर है। और आपसे पूछें कि झारखंड में कौन-सा फेस्टिवल होता है, तो एक तो ध्यान रख लेना कर्मा पूजा में। कर्मा पूजा किस राज्य का फेस्टिवल है? झारखंड का है। और एक फेस्टिवल है सरहुल, ये दोनों काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाती है। एक तो सरहुल त्योहार और एक कर्मा त्योहार, दोनों अपना कहाँ का है? झारखंड का। झारखंड का वर्तमान में सीएम कौन है भई? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ये प्रेज़ेंट टाइम में क्या है भई? झारखंड राज्य के सीएम हैं। नियुक्ति ब्रांड एम्बेसडर पुरस्कार देख लेते हैं एक बार। तो मनोरंजन मिश्रा आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक जो हैं बने हैं। और राजेंद्र मेमन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और पीएम मोदी को फिर से श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। डॉक्टर एस के वत्सथन को वर्ष 2023 के लिए एजुथाचन पुरस्कार साहित्य के लिए जो है चुना गया है। और जो ये एजुथाचन पुरस्कार है, ये केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और ये किसको दिया गया है? डॉक्टर एस के वत्सथन को दिया गया है। विराट कोहली ने 49वां शतक लगाकर किस खिलाड़ी की बराबरी कर ली? तो इन्होंने की है भाई सचिन तेंदुलकर की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच हुआ था और उसी के दौरान जो है विराट कोहली के द्वारा अपना 49वां शतक जो है वो लगाया। और कब लगाया भी ये? तो ये लगाया 5 नवंबर 2023 को। और 49वां शतक लगाकर इन्होंने सचिन तेंदुलकर की जो है वो क्या कर ली? बराबरी कर ली। सचिन तेंदुलकर, इनको क्या कहा जाता है भारत में? मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। और इनको क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। और किस वर्ष में मिला था इनको भारत रत्न? तो इनको मिला था भाई 2014 में। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के सबसे युवा भारतीय कौन है? अपने सचिन तेंदुलकर। और पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण मिला था इनको 2008 में, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। और 1997 में खेल रत्न पुरस्कार, जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भाई, ठीक है। ये इनको कब मिला था? तो ये इनको मिला था भाई 1997 में। और मैंने आपको बताया है कि जो अपना सचिन तेंदुलकर है, इनकी एक स्टैच्यू को स्थापित किया गया है, जो जिसकी हाइट कितनी है? 22 फीट हाइट है। और उसके वास्तुकार कौन है भी? प्रमोद कांबले। और कहाँ पर स्थापित किया गया है इनकी स्टैच्यू को? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर जो है वो स्थापित किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुई भी मुंबई के अंदर, ठीक है। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप है रेगाटा। इसका प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ है? मुंबई से जो इसका प्रारंभ हुआ है। भारतीय नौसेना, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इसके वर्तमान में प्रमुख है भी आर हरि कुमार। ये वर्तमान में भारतीय नौसेना के क्या है भी? प्रमुख है आर हरि कुमार, ठीक है। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भाई? भारतीय नौसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में भारत के जो नौसेना प्रमुख कौन है, वो कौन है अपने? तो वो है भाई आर हरि कुमार है। अच्छा, मुंबई को क्या कहा जाता है भारत की आर्थिक राजधानी भाई? भारत की आर्थिक राजधानी कौन की है? वो है मुंबई। और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये भारत में कहाँ पर है भाई? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये भारत में कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है अपना गेटवे ऑफ इंडिया। लंदन में आयोजित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो विहान ताल्या के द्वारा जीता गया। और इनका संबंध अभी बेंगलुरु से। अमेरिकी सेना ने अंतर महाद्वीपीय मिसाइल मिनटमैन थर्ड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का जो है वो उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ये वर्तमान में क्या है? भारत के रक्षा मंत्री हैं भाई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया। वनडे इतिहास में मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा 45 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं अपने कौन भाई? मोहम्मद शमी। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन जो है वो अपना कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। और कौन से भी नंबर का संस्करण था ये? तो गंगा उत्सव का 7वें संस्करण था ये। और जिसमें अपना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया। तो ध्यान रख लेना, एसबीआई की अभी शाखा किस देश में स्थापित की गई है? श्रीलंका में। और श्रीलंका में भी कहाँ पर? त्रिंकोमाली में। और इसका उद्घाटन भारत के जो प्रेजेंट टाइम में क्या है? वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री कौन है भी? निर्मला सीतारमण के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया। भारत 2025 तक शीर्ष 5 वैश्विक जैव विनिर्माण में शामिल होगा।
मंगोलिया देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू किया है। और मंगोलिया देश के साथ में भारत कौन सी एक्सरसाइज करता है? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है भारत किसके साथ में करता है? मंगोलिया के साथ में। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था भाई? उलन बटोर, जो किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की ही राजधानी है। बांग्लादेश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का जो है वो क्या करेगी? मेजबानी करेगी। नई दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते ग्रैप 4 स्टेज जो है वो लागू किया गया है। कहाँ पर भाई? नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि प्रदूषण जो है अपना काफी पीक पे है वहाँ पर। भारत श्रीलंका ने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा बैठक का 33वां जो रण है वो आयोजित किया भाई। ठीक है, भारत और श्रीलंका के द्वारा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा बैठक का 33वां जो है वो उत्सव आयोजित किया गया। गांधीनगर गुजरात में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक जो है वो आयोजित की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्वयं का क्या करेगी भाई? सैटेलाइट लॉन्च करेगी। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये अपना खुद का एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। होगा ये छोटा लेकिन खुद का करेगी भाई। अच्छा, भारत की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने अपना पहला खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो वो ध्यान रख लेना, अन्ना यूनिवर्सिटी है भाई। और अन्ना यूनिवर्सिटी किस राज्य की है? तो ये है तमिलनाडु राज्य की है अन्ना यूनिवर्सिटी। इसने 2009 में खुद का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था। थाईलैंड द्वारा भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी, यानी कि फ्री वीजा यात्रा कर सकेंगे अपने भारतीय कहाँ पर? थाईलैंड में। और किस देश ने कुछ टाइम पहले ही फ्री वीजा जो है वो यात्रा सुविधा दी थी भारत को? श्रीलंका ने दी थी भाई। अमेठी यूपी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का जो है वो क्या किया गया है भाई? लोकार्पण किया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव शुरू हुआ है। चीन ने अपने देश में 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान जो है वो शुरू किया है भाई। तो चाइना के द्वारा अपने ही देश में 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान को जो है वो शुरू किया गया है। इटली देश के साथ में भारत ने मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया पढ़ते समय। और अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।